Hello बच्चों, let's read the question. The question says a varying current in a coil changes from 10 ampere to 0 in 0.5 seconds. If the average EMF induced in the coil is 220 volts, the self inductance of the coil is. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो होगा हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, सॉरी इंडक्टेंस। तो जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है जिसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या होता है इसको हम एक फिगर के साथ समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम अज्यूम करें कि हमारे पास एक कॉइल है और इस कॉइल से एट टाइम t इज इक्वल टू 0 हमारा करंट I फ्लो कर रहा है। अब हम देखते हैं कि जैसे जैसे हमारा टाइम इंक्रीज कर रहा है, तो अगर टाइम t इज इक्वल टू t1 में हमारा करंट इज नो लॉन्गर इक्वल टू I बट इट इज इक्वल टू I1। तो हम देखते हैं कि जैसे कि टाइम हमारा चेंज हो रहा है, हमारा करंट भी चेंज हो रहा है। So our current is changing as a derivative of time. तो हर एक जो कंडक्टर होता है उसका खुद का एक इनहेरिटेंट प्रॉपर्टी होता है जिसको हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो इस इनहेरिटेंट प्रॉपर्टी के वजह से वो जो कॉइल है कि जो कंडक्टर है वो इस करंट चेंज को रेजिस्ट करता है। वो नहीं चाहता है कि उसके थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है वो ऐसे चेंज हो, और वो उसको रेजिस्ट करता है। और ये जो रेजिस्टेंस आता है इट इज बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर जिसको हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। और ये सेल्फ इंडक्टेंस किस तरह से काम करता है, तो अगर हमारे कॉइल के थ्रू करंट चेंज हो रहा है डी आई एट रेट डी टी, देन इस करंट चेंज की वजह से एक ईएमएफ या वोल्टेज इंड्यूस होगा विद इन द कॉइल सच दैट अब इस ईएमएफ की वजह से ऑब्वियसली एक करंट फॉर्म होगा जो कि होगा I2। तो I2 का जो फ्लो होता है दैट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट I। तो ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से हमारा जो करंट हमारा फॉर्म्ड होगा उसका डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट दैट वाज ओरिजिनली देयर इन द कॉइल, ताकि वो उसको रिड्यूस करे कि उसको रेजिस्ट कर सके उस करंट चेंज को। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। और सेल्फ इंडक्टेंस जो होता है एल दैट इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। अब अगर हम क्वेश्चन को देखें तो हमारा जो एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ है E इज इक्वल टू 220 वोल्ट्स हमको दिया गया है, और हमारा करंट चेंज जो दिया गया है डी आई बाई डी टी दैट इज इक्वल टू सिंपली फ्रॉम 10 to 0। तो हम लिख सकते हैं ये हो जाएगा डी आई इज 10 और टाइम टेकन इज 0.5 सेकेंड्स। तो अगर हम वैल्यूज अब पुट करेंगे तो हमको सेल्फ इंडक्टेंस मिलेगा 220 डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 0.5। तो ये हो जाएगा 220 मल्टीप्लाइड बाय 1 divided by 10 multiplied by 2. So this is 22 1 and 1 Henry. तो for the given conductor हमारा सेल्फ इंडक्टेंस का वैल्यू होगा 11 हेनरी, जो कि है ऑप्शन बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।